चलिए हेडिंग दीजिएगा आप लोग डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म। यहाँ से हम लोग शुरू करें प्रिज्म का डेरिवेशन। ये वाला आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में सवाल आप लोग का आ सकता है, जहाँ पर आप लोग को ये वाला प्रिज्म का डेरिवेशन देगा। बेसिकली यहाँ पर आपका एंगल बनता है एक डेल्टा, या फिर इसी को डी बोला जाता है। आपका इसी का कितना एंगल होगा वही आप लोग को आइडेंटिफाई करके बताना है। फिर कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली बोल देते हैं कि डी इज इक्वल्स टू मेरा I1 प्लस I2 माइनस ए है, इसको प्रूफ करके दिखा दो। फिर कभी कभी बोलेगा प्रिज्म का डेरिवेशन दिखा दो। तो ध्यान से समझिए हमने क्या किया। यहाँ पर एक लाइट था मेरा जो यहाँ से ट्रेवल करके आ रहा था, पी पॉइंट पे टकराया, यहाँ से क्यू पॉइंट तक गया, और यहाँ से वो क्या हो जा रहा है आपका बाहर चला जा रहा है। अब आप बोलिएगा लाइट इसी तरह से क्यों गया, इसके पीछे का रीज़न हम ये बोलेंगे आपको। ये वाला बाहर रेरर मीडियम था, अंदर ये मेरा डेंसर मीडियम। ये जो 2 लाइंस हमने बनाई, ये 2 लाइंस मेरा नॉर्मल की तरह काम करेगा। तो जैसे ही लाइट यहाँ से एंटर करेगा मेरा, क्योंकि वो रेरर से डेंसर की तरफ जा रहा है, तो जिस रास्ते से उसको जाना चाहिए था वो वहाँ नहीं जा करके क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। अब अगेन यहाँ से वो जब बाहर जाएगा तो यहाँ पर आपका वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जा रहा था, तो वो नॉर्मल से कहाँ चला जाएगा, आपका दूर चला जाएगा। इस वाले एंगल को हम मान ले रहे हैं आपका I1, तो अपोजिट वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली I2। यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपका R1। यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हमने कितना अज्यूम कर लिया है, आपका R2। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं इन क्वाड्रिलैटरल। किसको बोला जाएगा, आपका क्वाड्रिलैटरल, आपका जिसका 4 साइड रहेगा। कौन सा 4 साइड को हमने अज्यूम किया, आपका APNQ। यहाँ पर है मेरा A, यहाँ पर है मेरा P, यहाँ पर है N, यहाँ पे Q। देखिए ध्यान से, ये वाला जो स्ट्रक्चर तो उसी को हमने यहाँ पर आपका बनाया आपका। तो यहाँ पर आ जा रहा है APNQ। हमको पता है आपका क्वाड्रिलैटरल का चारों एंगल अगर हम मिला दे, एंगल A वाला, एंगल P वाला, एंगल N वाला और एंगल Q वाला, सबको मिला जुला करके मेरा एंगल कितना बनेगा, आपका 360 डिग्री बनेगा। अब एंगल का नाम लिखने आप सीखिए मेरे साथ। अगर हम बोल रहे हैं एंगल ए वाला, तो उसके दोनों तरफ कौन है, पी और क्यू, तब इस वाले एंगल को लिखा जाएगा PAQ। अब कोई बोलेगा कि QAP नहीं लिख सकते, तो ऑब्वियस सी बात है आप QAP भी लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे एंगल P वाला, तो उसकी तरफ एक A है और एक तरफ क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो P वाले का नाम लिखाएगा आपका एक तरफ A, एक तरफ N, बीच में क्या रह जाएगा, P रह जाएगा। N वाले का नाम अगर हम बोले तो N बीच में रख दीजिएगा, एक तरफ P है एक तरफ Q है, तो यहाँ पर आ जाएगा P, यहाँ पर आ जाएगा Q। Q के बारे में अगर हम बात करें तो बीच में Q रख दीजिएगा, एक तरफ A है और एक तरफ N है, तो A और N मिला जुला करके कितना हो रहा है मेरा, आपका 360 डिग्री हो रहा है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमने बोला ये वाला क्या होगा, आपका नॉर्मल। कोई भी चीज़ अगर नॉर्मल रहता है तब वहाँ पर एंगल कितना बनेगा, आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर इस जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, आपका 90 डिग्री, और इस जगह पे भी क्या लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री। इसको हम अज्यूम कर ले रहे हैं ये वाला A है, जिसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलिएगा। और यहाँ पर PNQ को हमने कुछ भी नहीं किया, और इक्वल टू 360 को भी कुछ भी नहीं किया। अब सोच के देखिए 90 कितना हो जाएगा आपका, 180। 180 को इधर लेके चले जाएंगे तो 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा मेरा, आपका अगेन 180। तो यहाँ से अगर हम कोशिश करेंगे कि PNQ का वैल्यू निकाल ले, तब वो कितना निकल करके आएगा, उधर मेरा रह जाएगा मेरा 180। A को भी अगर हम उधर शिफ्ट कर दे तो माइनस क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। इसको हम मान ले रहे हैं ये वाला कितना हो जाएगा मेरा, इक्वेशन 1। तो क्वाड्रिलैटरल APNQ को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, इक्वेशन 1 आ जाएगा आपका। सिमिलरली अब हम समझ रहे हैं इन ट्रायंगल PNQ। अब हम PNQ के बारे में बात कर रहे हैं। पहले आप समझिए PNQ कहाँ पर है और वो किस तरह से दिख रहा है आपका। तो एक तरफ है मेरा P, एक तरफ है मेरा Q, और नीचे में क्या बना रहा है आपका, मेरा N बना रहा है। P यहाँ पर है मेरा Q, ये वाला हो जाएगा मेरा N। ये वाला कितना होगा आपका R1, ये वाला कितना होगा मेरा R2। तो एंगल P वाला, एंगल N वाला और एंगल Q वाला, इन सब को मिला देंगे तो मेरा आ जाएगा 180 डिग्री। P वाले का नाम क्या होगा, एक तरफ Q रहेगा एक तरफ N रहेगा, तो क्या हो जाएगा QPN। N वाले का बारे में अगर हम बात करें तो P बाई P और Q हो जाएगा, और Q वाले के बारे में अगर हम बात करें तो एक तरफ P और एक तरफ N लगा दिया हमने, मिलाकर कितना हो रहा है आपका 180। P वाले पे कितना एंगल बन रहा है, R1, तो इसकी जगह पे हमने कितना लिख दिया, R1। PNQ को हमने कुछ भी नहीं किया, वैसे का वो वैसा ही रह गया। PQN की जगह पे कितना बन रहा है मेरा, R2, तो इस जगह पे कितना लिखा हमने, R2। यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर एंगल PNQ हम निकालेंगे तो यहाँ पर 180, ध्यान से सुनिएगा, R1 उधर चला गया, माइनस R1 बन गया, R2 उधर चले गया, माइनस R2 बन गया। दोनों में से अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा, प्लस बन जाएगा। इस वाले को हम मान ले रहे हैं मेरा इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 भी किसके बारे में जानकारी दे रहा है, पी एन क्यू का वैल्यू। इक्वेशन 2 भी किसके बारे में जानकारी दे रहा है, पी एन क्यू का वैल्यू। तो अगर ये भी पी एन क्यू ये भी पी एन क्यू तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, मेरा सेम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 और 2 के बारे में हम बात करेंगे तो एक 80 डिग्री माइनस ए वाला इज इक्वल्स टू एक 80 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा विद इन ब्रैकेट। यहाँ पर एक 80 से एक 80 कट जाएगा। कैसे कट रहे, तो एक 80 को अगर हम उधर लेके चले जाएंगे तो एक 80 माइनस एक 80 अपने आप कट करके खत्म हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला माइनस और ये वाला माइनस भी कट जाएगा। तो हमको पता चल गया ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। ये वाला हमको एक फॉर्म मिला आप लोग का, वो था इक्वेशन 2, तो इसको हम मान ले रहे इक्वेशन 3। अब लास्ट हम लोग एकदम स्टेप में पहुंच चुके हैं। एग्जाम में कैसे याद रखिएगा, तो पहले आपको रिजॉल्व करना है क्वाड्रिलेटरल को, फिर हमको रिजॉल्व करना है ट्रायंगल को, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे। अब फाइनली हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल एम पी क्यू। अब आप बोलिएगा एम कहाँ पर है आपका, तो इस जगह पर क्या रहेगा एम। यहाँ पर एक छोटा सा ज्योमेट्री का हम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल लेंगे जो ये बोलता है हमको जो एंगल मेरा बाहर में बनता है वो अंदर के दो एंगल के बराबर होता है। क्या बोला हमने, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल होगा। तो ये रहा मेरा एक्सटीरियर एंगल जिसको हम क्या बोलेंगे डी या फिर डेल्टा के नाम से एग्जाम में आपको पुकारेगा। ये अंदर का दो एंगल का बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा ये वाला पॉइंट को, एक तरफ m है, एक तरफ p है और एक तरफ q है। यहाँ पर बाहर में जो एंगल बन रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे d। अंदर का एंगल कितना होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर में है मेरा I1, अगर ये वाला है मेरा I1 तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी कितना हो जाएगा मेरा I1। क्या बोला हमने, अगर ये वाला है मेरा I1 तो ये वाला भी कितना हो जाएगा मेरा I1। अब अगर ये टोटल मेरा I1 है उसमें से R1 को हटा देंगे तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा I1 माइनस R1। मेरी बात नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं कि एग्जांपल से बता रहे। अगर ये वाला 50 है तो वो वाला कुल मिला करके कितना हो जाएगा 50। अगर ये वाला 50 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 50। 50 में से ये वाला मान लीजिए आपका 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कैसे हमने पता लगाया, I1 माइनस R1 करके। यहाँ 50 था, 30 को माइनस कर दिया तो यहाँ के लिए कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा I1 माइनस R1। तो यहाँ के लिए कितना आ जाएगा मेरा I1 माइनस R1 आ जाएगा। सिमिलरली इस जगह के लिए ये वाला I2 है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा I2 सॉरी हाँ ये भी कितना हो जाएगा I2, जिसमें से नीचे में क्या है मेरा R2। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा मेरा, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा मेरा I2 माइनस R2 हो जाएगा आपका। अब अगर हम ब्रैकेट खोल देंगे तो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 हो जाएगा। I वाले को एक तरफ R वाले को एक तरफ हम लेके चले जा रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2। माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा प्लस आ जाएगा आपका I1 प्लस I2 इज माइनस R1 और R2 का वैल्यू थोड़ा देर पहले हमने डिराइव किया था, वो क्या था ए का मतलब बार बार हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाएगा। देखिए तो एक बार क्या यहीं से हम लोग शुरुआत नहीं किया था, यही के लिए हमने शुरुआत नहीं किया था। तो ये होगा मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म का डेरिवेशन कि जो एंगल आपका डेविएट कर रहा है, जो एंगल आपका मुड़ रहा है वो कितना रहेगा आपका, तो इतने के बराबर रहेगा आपका। यहाँ तक हम लोग ये वाला लेक्चर को स्टॉप कर रहे हैं। इसके बाद फर्दर आप लोग का बहुत जल्द बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो जो टॉपिक आप लोग का क्लियर नहीं रहेगा आप हमें कमेंट करके बताइए, वो टॉपिक को हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी क्लियर करने का। यूट्यूब को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।